गोवा में आज लोकतंत्र का महापर्व शुरू हो चुका है। वोटिंग हो रही है। नया जिस तरीके से देखा जा रहा है 50 जिला पंचायतों पर यह मतदान शुरू हो चुका है। इस महत्वपूर्ण स्थानीय निकाय चुनाव में कुल 8,68,68,637 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। ये चार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली आरंबोल की है, दूसरी कलंगुट की है और पाले की भी है, वेलिंग प्रियोल की भी है। ये चार तस्वीरें इस बात की गवाह हैं कि लोग अपने घरों से निकल रहे हैं और अपने मताधिकार का इस्तेमाल भी कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से कहा जा रहा था कि लोग इस जिला पंचायत चुनाव को इतना प्राथमिकता नहीं देते, लेकिन जो तस्वीरें निकलकर सामने आई, लोग सुबह से ही अपने घरों से निकल रहे हैं, वोटिंग के लिए जा रहे हैं, वहां पर वोट डाल रहे हैं। और जो पूरी तरीके से माहौल देखने को मिल रहा है गोवा के अंदर, सभी पोलिंग बूथ्स पर लगभग यही तस्वीरें हैं जो अभी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये पहली तस्वीर आरंबोल की है, वहां पर भी लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे हैं। और दूसरी जो है उसमें भी आपने देखा कि लोग वहां पर पहुंचे हुए थे मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए। तो कुल मिलाकर ये कहना गलत नहीं होगा कि हर वोट कीमती है और आज के दिन हर किसी को मतदान करना चाहिए। अगर आंकड़ों की बात की जाए तो जिला पंचायत चुनाव के लिए जो पुरुष मतदाता हैं 4,20,431 हैं, तो वहीं महिलाएं 4,48,201 हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक मतदान के लिए कड़ी सुरक्षा और सख्त निर्देश भी लागू किए गए हैं। ये चुनाव 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले का लिटमस टेस्ट माना जा रहा है और कहा जा रहा है कि जिसके सिर पर पंचायत का ताज सजेगा, उसी पार्टी की 2027 में फिर से सत्ता देखने को मिलेगी। तो जिला व्यक्ति अपने घरों से निकलकर वोट करने के लिए पोलिंग बूथ्स पर पहुंच रहा है, वहां पर वोट कर रहा है। और तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से गोवा के अंदर महिलाओं की भागीदारी देखने को मिल रही है, वो कहीं ना कहीं अपने आप में ही महत्वपूर्ण है। और इसी वजह से ज़्यादा महिलाएं अपने घर से निकल रही हैं, वोट कर रही हैं। और जो वर्किंग वुमेन्स हैं वो भी वोट करने के बाद ही अपने कामकाज के लिए निकल रही हैं। तो ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही हैं कि आखिरकार आज का जो दिन है वो गोवा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। शांतिपूर्ण तरीके से सभी पंचायत में ये चुनाव करवाया जा रहा है, वोटिंग हो रही है, हर बूथ पर मतदाता पहुंच रहे हैं। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के तहत लोग वहां पर पहुंच रहे हैं और मतदान कर रहे हैं। तो चलिए ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी तुकाराम मराठे जुड़ गए हैं हमारे साथ और उन्हीं से समझ लेते हैं कि आखिरकार तस्वीरें क्या आ रही हैं, लोग कितना सजग दिख रहे हैं मतदान के लिए। तुका, देखिए जो तस्वीरें अभी हमने दिखाई दर्शकों को वो बहुत कुछ बयां कर रही हैं। लोग घरों से निकल रहे हैं, मतदान कर रहे हैं, लेकिन आप बताएं कि हकीकत क्या है। जी, अभी तक तो जितने ज़्यादा कलंगुट एरिया में तो उतने लोग बाहर निकल के नहीं आ रहे, क्योंकि वो आराम से आएंगे। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि कलंगुट ऐसा कॉन्स्टिट्यूंसी है जहाँ पे लोग देर से उठते हैं, तो उनको आने में टाइम लगता है। लेकिन अगर अभी जितने लोग बाहर आ चुके हैं तो मैं कह सकता हूँ कि एक 5 to 6% वोटिंग जो है वो कलंगुट में हो चुकी है। लेकिन इससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन, क्योंकि कलंगुट में नॉर्मली 60 to 65 के परसेंटेज के अंदर वोटिंग होती है, तो शाम तक 60-65 तक वोटिंग हो जाएगी परसेंटेज तक। और मैं अभी जो हालचाल हम यहाँ पे देख रहे तो मिक्स रिएक्शन है लोगों का। वो खुल के बोल तो नहीं रहे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे बहुत टफ फाइट होगा, क्योंकि वो सारे पार्टी के जो कैंडिडेट थे यहाँ पे वो खड़े हुए, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, फिर आरजेपी, सबके कैंडिडेट यहाँ पे है। और इसके बीच में जो टकराव है वो बहुत होगी, क्योंकि ये महिला रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो यहाँ पे सारी महिलाएं हैं और सारे जो है वो नए फेसेस है, तो लोगों को चुनने के लिए भी डिफिकल्ट हो रहा है कि किसे चुने, क्योंकि सब नए होने के कारण उनको भी पता नहीं चल रहा है कि कौन सा कैंडिडेट किस तरह से काम करेगा। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट जो है वो पहले ग्राउंड लेवल पे कभी दिखे नहीं थे, वो जब इलेक्शन अनाउंस हुआ और रिजर्वेशन बाहर हुआ तब जाके वो जब कैंपेन के लिए घूमने लगे तब पता चला लोगों की कि ये भी कोई किसी पार्टी के कैंडिडेट है।
तो इसके लिए लोग कंफ्यूज है कि उनको पता नहीं चल रहा है कि किसको वोट दे। लेकिन मैं बता सकता हूँ कि लोग यहाँ पे टफ कंपटीशन हो सकती है सोनम। तो क्या देखिए, जिस तरीके से आंकड़ों की अगर बात की जाए तो पुरुष मतदाताओं के मुताबिक महिला मतदाता ज्यादा है, और कहा जा रहा है कि इस बार जेडपी इलेक्शन में महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ी है, तो जाहिर सी बात है कि महिलाओं को सपोर्ट ज्यादा मिलेगा। जी हाँ, महिलाओं को डिसाइड करने का मौका मिलेगा, क्योंकि अगर पहले बोल रहे थे कि महिलाओं जो पॉलिटिक्स में ज्यादातर पुरुष ही जो है वो डिसाइड करते हैं कौन जीतेगा कौन हारेगा। लेकिन इस बार जब महिला की संख्या बहुत है तो महिलाओं के पास भी पावर है कि वो चुने उनके लिए अगले 5 साल के लिए कौन सा कैंडिडेट उनके लिए चाहिए। और इस पावर के साथ, और सेकेंडली कॉन्स्टिट्यूंसी भी महिला की है, मतलब कलंगुट कॉन्स्टिट्यूंसी महिला के लिए रिजर्व है, तो उनको भी आसानी हो सकती है कि किस तरह की महिला उनको चाहिए। तो उनके पास पूरा पावर है कि अगले 5 साल के लिए उनको कौन सा कैंडिडेट सिलेक्ट करना है, ये महिला डिसाइड कर सकती है सोनम। अभी क्या कुछ तस्वीरें दिख रही हैं, महिलाएं कितना बढ़ चढ़कर मतदान करती नजर आ रही हैं? अभी तक तो यहाँ पे मिक्स रिएक्शन है। मैं बोल सकता हूँ अगर 5 से 6% वोटिंग हुआ है तो उसमें से 3 से या फिर 2% जो है महिलाएं आ चुकी है। कुछ सीनियर सिटीजन भी आके उन्होंने वो कास्ट किया हुआ है। तो लेकिन दोपहर तक पूरा पिक्चर जो है वो क्लियर हो जाएगा कि कितने परसेंटेज वोटिंग जो है वो यहाँ पे कलंगुट एरिया में हुआ है और उसमें कितनी महिलाएं थी और कितने पुरुष थे। लेकिन 12 बजे तक हमें रुक के देखना पड़ेगा कि क्या कुछ हो रहा है कलंगुट एरिया में। ठीक है, तो आपका तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया।